बाद हमें इसके ऊपर अपनी सलाहियत बढ़ाने की बहुत जरूरत है। ये बात दुरुस्त आपने कही है कि ये आज के जमाने में, खैर हमेशा से जंग में नैरेटिव और जो प्रोपेगेंडा का जोर है, और इधर अभी हम देख रहे हैं कि वो इंडिया की साइड से इतना ज्यादा, अभी बहुत सारे हमारे जो लोग देख भी रहे हैं, कमेंट्स भी करते हैं, वो भी अपने मीडिया को फॉलो कर कर इंडियन मीडिया में जिस तरह का एक इमेज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट किया जाता है। अभी वो आर्मी चीफ्स की बात कर रहे थे कि जी ऐसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा। मतलब उनको ये आइडिया नहीं होता कि पाकिस्तान इज अ फंक्शनल स्टेट, अ फंक्शनल कंट्री। बहुत सारे फ्लॉज है पाकिस्तान में, लाइक इंडिया, लाइक बांग्लादेश, लाइक अदर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। हमारा लिए एक अलग बहस है। इजाज बढ़ते हैं। आपने ये तो सारे जिक्र कर दिया कॉन्फ्लिक्ट की, ये एस्केलेशन। उसके अलावा अब ये बताइए कि अमेरिका का जो है क्या इस वक्त स्टांस है? कल ट्रंप ने तो कह दिया, उसने कहा जी आपस में जाके तो सेटल कर लेंगे, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे ना बताओ। अच्छा, चाइना ऑब्वियसली हैज एक्सप्रेस कंसर्न्स, लेकिन मुझे जो कुछ इतलात ये भी मिली है कि पाकिस्तान इज इन टच विद सऊदी अरेबिया और एंड यूएई, जस्ट इन केस, बिकॉज उनका इंडिया के ऊपर एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। तो जरा ये इंटरनेशनल इस वक्त जो बताइए कि क्या आप समझते हैं कि किधर ये कम्युनिटी जाएगी इन टर्म्स ऑफ keeping the temperatures low and de-escalating at some point? जी जी। रजा, देखें, बात यह है कि जितने भी इस किस्म के हुए हैं एपिसोड इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ने, मतलब जो दोस्त ममालिक हैं वो उसके अंदर शामिल हुए। और आपको याद है डॉक्टर मोहित यूसुफ की तो एक पूरा थीसिस है ब्रोकर्ड बार्गेनिंग का, जो उन्होंने किताब लिखी थी, और उसमें उन्होंने 3 जो है वो क्राइसिस जो थे इंडिया पाकिस्तान के, उसको उनकी केस स्टडीज की और एम्पिरिकल एविडेंस प्रेजेंट किया कि वो किस तरीके से ब्रोकर हुए। सो एक्सक्यूज मी। तो देखिए, इसके अंदर जो दोस्त ममालिक का, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब की बात करते हैं, ये जो भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, ये सऊदी अरब के दौरे पे थे। वहां पे इन्होंने कुछ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के जो है वो मुआहदे किए। जब दिल्ली आए तो मुंह से झाग निकालने शुरू हो गए। अब इसके अंदर आपको पता है कि जो मार्केट्स हैं वो दे आर वेरी सेंसिटिव टू दिस। आप या तो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप इस बात का फखर से बयानिया दे सकते हैं कि जी हर तीसरे दिन हम एक यूनिकॉर्न ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में, या आप जो है वो हालत जंग में जा सकते हैं। इसी तरह जो आपने ट्रंप का जिक्र किया, ट्रंप का इस वक्त क्या है, एक तरफ वो ईरान से गुफ्तगू कर रहा है, दूसरी तरफ उसने चीन के साथ जो ट्रेड की, तजारत की जो जंग शुरू की है, और उसके अंदर एक हिकमत अमली का एक हिस्सा ये है कि जो चीन से जो मैन्युफैक्चरिंग है और सम ऑफ द सप्लाई चेन्स वो भारत में आ जाए। आपको पता है एप्पल का ये था कि वो चीन से जो है वो भारत में आना। अब ये जो मामलात, इसमें या तो आप मईशत को बढ़ावा दे सकते हैं, तो या आप हालत जंग में जा सकते हैं। मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं 2001-2002 के उसमें, कि जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो इशू की, कि जिसमें तकरीबन कोई 65,000 के करीब जो फॉरेनर्स थे, जिसमें इन्वेस्टर्स भी थे और भी लोग थे जो मतलब पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमीज में, उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उस 65,000 और सो का, मोर देन 50,000 वो भारत में था। तो उन्होंने, और उनमें से बहुत सारे जो थे वो आईटी सेक्टर की इन्वेस्टमेंट थी। तो वो लोग जो है वो उस ट्रैवल एडवाइजरी के बाद जो है वो भारत से रुखसत हुए। तो भारत की, वंस अगेन मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, भारत की आईटी इंडस्ट्री ने जाके कहा जनाब दिल्ली को कि जनाब ये मोबिलाइजेशन वाला मामला जो है इसको आप खत्म करें, वरना ये तो सेक्टर जो है ये बैठ जाएगा। और मुझे याद है कि उस जमाने में टॉमस फ्रीडमैन ने मजमून भी लिखा था कि समथिंग अबाउट इट वाज़न्ट जनरल दिस, इट वाज जनरल मोटर्स दैट ब्रॉट दिस, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। उसको आप गूगल करें तो यू विल फाइंड द हेडलाइन। तो कहने का मकसद ये है कि मईशत का को बढ़ावा देना और जंग करना, ये आपस में इनका कोई जोड़ नहीं है। सो या तो आप एक काम कर सकते हैं या आप दूसरा काम कर सकते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि मोदी साहब ने
जो एक हिंदुत्व का पूरा एक बुत खड़ा किया है, और उसकी वजह से जो एक जिंगुइस्टिक नेशनलिज्म बना है भारत के अंदर, उसमें, और फिर जब आप एक डिफॉल्ट पोजीशन ले लें कि जब भी कोई ऐसा मामला होगा, आपने सारा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के सर पर डालना है, और उसके बाद सोशल मीडिया और ये जो सारे गोदी मीडिया के जो लोग हैं, ये इनको खुली छुट्टी मिल जानी है कि ये मुंह से झाग उड़ाते रहेंगे, तो फिर आप एक ऐसी फिजा जो है वो पैदा कर रहे हैं कि जिस फिजा में फिर आपके जो जिंगुइस्टिक नेशनलिस्ट जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो फिर आपसे तवक्को करती है कि आप जमीन पर भी कोई काम करें, हम्म, और वहां से मामला जो है वो खराब हो जाता है। मैं ये भी कहता चलूं रजा, कि यार 3 दहाइयों से मैं न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में झक मार, ठीक है, मैंने ट्वीट भी किया कि यार मुझे वो नेपोलियन दिखा दो जो मेरे साथ गेम कर ले कि कैसे आप जो है वो एस्केलेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और डोमिनेट भी कर सकते हैं। यानी दिस होल आइडिया ऑफ प्लान्ड एस्केलेशन, दिस इज कार्ट लोड ऑफ हॉर्स शिट। और ये कोई मतलब वॉर गेम्स हुई हैं इसके ऊपर। आई वॉज पार्ट ऑफ अ वॉर गेम इन द यूनाइटेड स्टेट्स बैक इन 2002 2003, इंडिया पाकिस्तान की। एवरी टाइम इट गोज टुवर्ड्स न्यूक्लियर एस्केलेशन। 1983 में यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसला किया, अमेरिका ने फैसला किया कि वो इंटरनली एक वॉर गेम करते हैं, और उन्होंने वो वॉर गेम की इन वेरी रियलिस्टिक सिनारियोज। ठीक है, उसके अंदर सोवियत शामिल नहीं थे, बट they created the entire narrative around which the war game was created was very realistic on the basis of what they thought the Soviet Union would or can do. उस 7 दिन के बाद ये सयारा जो था ये आबी बुखारात में उड़ खड़ा हुआ। और वंस अगेन, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आप जाके देखें, डीक्लासिफाई हो चुका है। इट वाज कॉल्ड प्राउड प्रॉफिट, और प्राउड प्रॉफिट जो है वो जब डीक्लासिफाई हुआ, उसको आप जाके देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ। तो ये जो सारे छातियां पीट रहे हैं, ये जो छातियां पीट रहे हैं, या तो ये इस बात पे मतलब वो हो जाए कि जी ठीक है, फिर हम अभी बुखारात में जो है वो तब्दील होने के लिए तैयार है। आप वो एनी जेकबसन की किताब पढ़ें, जिसके अंदर पूरी मतलब स्टडी हुई है कि अमेरिका ने कैसे स्टडी किया है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सचेंजेस, एंड यू विल रियलाइज कि यार ये इन लोगों को तो मतलब इन घावड़ों को तो एक चीज का पता नहीं है, जो ये बैठ के टीवी के ऊपर जो है ये जंग छेड़ते भी हैं और जीत भी जाते हैं।